अब आगे हम जरा बढ़ते हैं, दीपोत्सव की बात करते हैं। दोस्तों, देश भर में दिवाली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपक जलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इसके साथ ही लोगों ने दीपावली पर जमकर आतिशबाजी की। ये तस्वीरें हम आपको देखिए मुंबई से लेकर दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों की दिखा रहे हैं, जाकर जमकर जहां पर आतिशबाजी हुई है। दिल्ली की तस्वीर है, मुंबई की तस्वीर, चेन्नई की, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां पर आप देखिए ड्रोन शॉट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान और तमिलनाडु की। और आप देखिए कि क्या एक भव्य यहां पर मुझे लगता है दीपों का, लाइट्स का एक समागम देखने को मिला है। हर्षोल्लास का समागम देखने को मिला है, एकजुटता का समागम देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर आने वाले दिनों के जितनी भी चीजें शुभ होने वाली हैं उसका संकेत दे रही हैं। दिल्ली की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने एक साथ मिलकर, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब ने मिलकर फूलझड़ियां जलाई हैं, ग्रीन क्रैकर्स जलाया है। मुंबई में आतिशबाजी हुई है, चेन्नई की भी हम तस्वीर आपको दिखाएं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु की ड्रोन शॉट और राजस्थान का ड्रोन शॉट हम आपको दिखाएं। दिवाली पर पूरा देश रोशनी से जगमगाता नजर आ रहा है। दोस्तों, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से लेकर इंडिया गेट तक रोशनी से जगमगा उठी है जो है दिल्ली। और अक्षरधाम मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। दिल्ली के इंडिया गेट भी खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठा है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो देश भर में दिवाली का जश्न देखिए। अक्षरधाम मंदिर में, इंडिया गेट में, बंगला साहिब गुरुद्वारा देखिए, क्या भव्य लग रहा है ये गुरुद्वारा हमारा। राम मंदिर अयोध्या की भी तस्वीर देखिए और गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तस्वीर देखिए, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो कि स्वर्ण किसी ने पहना दिया हो। गोल्डन टेम्पल अमृतसर को लाइट नहीं है, स्वर्ण स्वयं लग रहे हैं कि किसी ने स्वर्ण की चादर जो है उन्हें उड़ा दी हो। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, इंडिया गेट की वैसे ही भव्य तस्वीर, अक्षरधाम की भी तस्वीर बड़ी अच्छी आई है। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली की भी तस्वीर बड़ा ही फेमस है, प्रसिद्ध है। और राम मंदिर अयोध्या के बारे में तो जितना कहें उतना कम। भव्य आतिशबाजी यहाँ पर राजस्थान में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजधानी जयपुर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। जयपुर में शाम 7 बजे से आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगा। बाजारों में अलग अलग थीम पर लाइटिंग जो है लगने लगी और रात होते ही रोशनी देखने के लिए शहर उमड़ पड़ा। दिवाली पर जयपुर शहर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखा। दोस्तों, शहर के जौहरी बाजार समेत अन्य बाजारों में रोशनी देखने के लिए भीड़ लगी हुई थी। शहर की रोशनी को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया है। तो जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बताऊं। दिवाली के बाद प्रदूषण का, यही मैं कह रहा था, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। दोस्तों, पटाखे तो हम जला लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कई शहरों में AQI 290 के पार पहुंच चुका है। जयपुर, बीकानेर, भिवाड़ी में AQI सबसे खराब। दिवाली पर आतिशबाजी से हवा बिगड़ गई है। तो दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कई शहरों में AQI 290 के पार। जयपुर, बीकानेर, भिवाड़ी में AQI सबसे खराब। दिवाली पर आतिशबाजी से हालात बिगड़ी है। हमारे साथ मुदित और संजय व्यास जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे, इसी पर और जानकारी प्राप्त करेंगे। मुदित गौर अलवर से लाइव हैं, संजय व्यास उदयपुर से लाइव हैं। मुदित, जैसा मुझे लगता है हम सब जानते हैं आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। हम पटाखे तो जला लेते हैं, लेकिन मुदित इस बार ग्रीन पटाखों की भी तो बात हुई। तो क्या ग्रीन पटाखे क्या या तो बहुत ज्यादा जल गए या तो चले ही नहीं? क्या हुआ? अलवर की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर जो है वो NCR का पार्ट माना जाता है। राजस्थान के जो 4 जिले हैं, जिसमें डीग, अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर, इन 4 जिलों को NCR में माना गया है। और NCR की जो स्थितियां हैं उसमें ग्रेड 2 की पाबंदियां लगा दी गई हैं, क्योंकि जो हालात है वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल पूरे स्थिति में जा चुके हैं। भिवाड़ी और अलवर की बात करें तो अलवर का जो AQI है वो करीब 200 करीब 200 के पार हो चुका है। और भिवाड़ी की अगर बात करें, जो सबसे बड़ा राजस्थान का इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है राजस्थान की, और NCR के क्षेत्र में होने के साथ ही दिल्ली के बिल्कुल नजदीक भी है, और वहां का AQI 335 पहुंच चुका है, जो सबसे खराब स्थिति का माना जाता है कि 335 जो है वो सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। बिल्कुल रेड मार्क उसके लिए आ चुका है। और इस मामले को लेकर के जो अधिकारी हैं, अब उनकी तरफ से भी लगातार जो कार्रवाइयां हैं
वो शुरू कर दी गई है। जो बचाव है इसके लिए वो शुरू कर दिए गए हैं। जो पाबंदियां लगाई जाती हैं उन पाबंदियों में जनरेटर का पूरी तरह से डीजल जनरेटर की रोक लगा दी जाती है, मकान निर्माणों पर रोक लगा दी जाती है और जो वाहन निकलते हैं जहां धूल डस्ट उड़ती है वहां पर पानी का छिड़काव कराया जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो भी अब लागू कर दी गई है। उनके तहत ही अब नगर निगमों को भी एक पत्र जारी हो चुका है। नगर निगम नगर पालिकाओं को भी ये संदेश दे दिए गए हैं कि अब वो ग्रैब टू की पाबंदियों की सख्ती से पालना कराएं। तो एक्यूआई जो है वो एक रात में इतना बड़ा है। ऑरेंज से सीधा रेड मार्क पर आ चुका है भिवाड़ी। और इस भिवाड़ी क्षेत्र में औद्योगिक नगरी के साथ साथ जो आतिशबाजी इस बार अनुमति मिली, सिर्फ 2 दिन की अनुमति थी और इस 2 दिन की अनुमति के चलते ही लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। और आतिशबाजी में सबसे बड़ी बात ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई थी, जिनको बड़ी तादाद में चलाया गया। जो मात्रा थी उस मात्रा से अधिक चलाने के चलते ही ये पूरा एक्यूआई बिगड़ा है। और अभी बात की जाए तो आज दीपावली की रात निकली है, लेकिन आज भी कई जगह दीपावली बनाई जा रही है। तो गोवर्धन पूजा तक आतिशबाजी का जो दौर है वो जारी रहता है, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि जो पाबंदियां थी, जिसमें 7 बजे से सिर्फ 8 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति थी और 18 से और 20 तारीख तक की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन उन तमाम नियमों को साइड में रख करके लोग उनकी पालना ना करते हुए आतिशबाजी का उपयोग किया, जो इसका एक्यूआई बिगड़ा है। और अब ये एक्यूआई बिगड़ने के साथ साथ ही अब उन लोगों को परेशानी पहुंचा सकता है जो सांस के मरीज हैं और जो आबो हवा है वहां पर चलने वाले लोगों के लिए। एक पार्क में घूमने जाना अभी सुबह के लिए अब मुश्किल हो चुका है। जो सुबह पार्क में जाते हैं कि अच्छी हवा ऑक्सीजन उन्हें मिले, लेकिन अब फिलहाल वो हवा भी पूरी तरह से दूषित हो चली है। तो इसको लेकर के जो पाबंदियां है उन पर अब जी। सख्ती की जा रही है और सख्ती के साथ ही जो प्रशासन है वो इस एक्यूआई को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की स्थिति में है, लेकिन वो अभी नहीं हो पा रहा है। और अभी एक ही रात दीपावली की निकली है और उसके बाद अभी 2 दिन का जो दौर है इसमें अगर आतिशबाजी होती है तो ये एक्यूआई लगातार बढ़ता जाएगा। जी ठीक है, आते हैं मुद्दत आपके पास। संजय व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। तो संजय जी, जैसा कि मुद्दत बता रहे हैं, एक तो पराली की भी बात है, एक तो पोल्यूशन है ही कि हमने जो पटाखे जलाए उससे हो ही रहा है, और भी कई सारे रीजंस हैं ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में प्रदूषण और बढ़ जाएगा। क्या उदयपुर की स्थिति है, क्या हाँ अभी एक्यूआई है, और क्या पूर्वानुमान एक्यूआई कहां तक पहुंचेगा संजय जी? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से देर रात जो सरकार ने परमिशन दी थी कि जो 11 बजे तक ही फटाखे फूटेंगे, लेकिन देर रात तक, करीब कह सकते हैं 2 बजे तक फटाखे फूटना और लगातार आतिशबाजी होना, ये सबसे बड़ा कारण है कि प्रदूषण लेवल जो 200 से ऊपर निकल चुका है उदयपुर का, वो अपने आप में बहुत घातक है। क्योंकि जब सुबह उठे तो हल्का हल्का धुआं दिख रहा था और इसके चलते वैसे तो कहा जाए तो नगर निगम ने, उदयपुर के जो नगर निगम है उसने अपनी हर जगह चौराहों पे और अगर जगह जगह पर एक फॉग मशीन, पानी की फॉग छिटकने वाली फॉग मशीन का इंतजाम करा था। जैसे जैसे वहां पर लग रहा था कि धूल मिट्टी उड़ रही है तो उसी दौरान उस फॉग मशीन को चलाकर उनको वापस नीचे किया जाता है। लेकिन सरकार के साथ साथ जो आम आदमी है उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम पॉल्यूशन लेवल और जो हमारे को हिदायतें दी गई है कि इतनी बजे तक फटाके छोड़िए, लेकिन उसका कहीं पे भी पालना नहीं किया जाता और न सरकार इसको दबाव में लाकर पालना करवाने की, क्योंकि जब कहा गया कि ग्रीन फटाके छोड़ने हैं तो उसके अलावा भी इतनी ज्यादा आवाज वाले फटाके फोड़ना और जो ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं। लेकिन सरकार के साथ साथ आम जन है उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो पोल्यूशन लेवल से कितना सामान्य आदमी के साथ साथ हर आदमी को कितना घातक होगा वो ये।